जय राम गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जन गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब लोग हाथ जोड़िए, मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है विजय कपूर भाई का घर में। बहुत अच्छा रविवार ये प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है, सब लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये जो सामने विग्रह देखते हैं, जानते हैं हम, पहचानते हैं कोई? आप तो जानते हैं ना? जानते हैं कोई आप में से? नहीं जानते हैं। देखो मेरे बाएं साइड पे जो है वो बलराम है और दाहिने साइड में जो है वो कौन है? श्री कृष्ण। ये बलराम है और श्री कृष्ण है।
लेकिन कलियुग में इनको जो अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे। गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे। जो मेरे दाहिने साइड में है वो श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, चैतन्य महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु भी कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, गौरंग भी कहते हैं। और बाएं साइड में जो है वो नित्यानंद है, बलराम के अवतार है। ठीक है, तो जो श्री कृष्ण भगवान का अवतार है चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरंग भी कहते हैं, इनका आविर्भाव है, आने वाला है अभी कौन सा दिन, होली का दिन, होली होगा ना, पूर्णिमा का दिन, उसी दिन आविर्भाव हुआ था। 1486 ख्रीष्टाब्द, 1486, 1486 ख्रीष्टाब्द। मित्रों आज का कितना हो गया, 539 साल ऐसा कुछ होगा, 38-39 साल कुछ हो गया होगा। तो उससे पहले इन्होंने नदियाँ, कलकत्ता से 140 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, नॉर्थ में जगह है, इनका नाम है नदिया, नवद्वीप, वहाँ इनका आविर्भाव हुआ था। इनका आविर्भाव हुआ था 1486, 1486। इनका पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता जी का नाम था सची देवी। इनके जन्म के बारे में बाद में बात करेंगे, इनको पहले अभी देख लीजिए कैसे ये भगवान है। श्री कृष्ण भगवान जब आए थे, उन्होंने 6 दिन, जन्म होने का 6 दिन से मारने का आरंभ कर दिया, है कि नहीं। श्री कृष्ण भगवान जन्म लिया ना, 6ठा दिन, सब 6ठा दिन से मारने का शुरू कर दिया। 6ठा दिन में किसको मारा था, पूतना को, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, चलता रहा, लास्ट में अरिष्टासुर तक मारा। फिर मथुरा आ गए, मथुरा में भी लाखों लाख सैनिक को मार दिया। किसका, कंस के नहीं, कंस का ससुर कौन था, जरासंध। और उसके बाद उधर छोड़ के चले गए, द्वारका गए, द्वारका में भी महाभारत युद्ध चलता गया कंटिन्यूअसली, आखिर तक मरते गए। और क्या बोले उन्होंने, 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते हैं मेरे शरण में आओगे तभी मैं आपका पाप नष्ट करूंगा, मेरे शरण में आओगे तभी पाप नष्ट करूंगा। शरण में नहीं आने से पाप नष्ट नहीं हो सकता, भगवान का शरण में जाना। फिर एक जगह बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। बोलते हैं मेरे आप जितना काम करोगे, जितना कार्य करोगे, जितना सेवा करोगे, मैं उतना आपका फायदा करूंगा। ये कंडीशन रख दिया, ये करोगे तो ये मिलेगा। भगवत गीता का सारे श्लोक ऐसे ही है, आप ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उन्होंने क्या किया, किसी को भी मारा नहीं। क्योंकि इनका जो श्लोक है, हम कौन सा मंत्र में पूजा करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो ये क्या है, ये है श्री कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन इनका भाव किसका है, राधा रानी का है। तो राधा कृष्ण का दोनों मिलन है इसमें। राधा रानी का भाव है, शरीर श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण दोनों का मिलन रूप है ये चैतन्य महाप्रभु। तो आप एक देख लीजिए, हमारा बाल काले होते हैं, आंख आइरिस होता है ना, वो काला होता है कि ब्लू होता है, वो कैसे होता है, हमारा जीन जैसा है। शरीर का रंग कैसे होता है, जीन समझते हो, जीन मतलब भूत नहीं है, अंदर का मैं बायोलॉजिकल जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं ना, जो RNA DNA वाला जीन बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो हमारा जीन जैसे होगा, आंख का कलर, बाल का कलर, शरीर का रंग, ढांचा सब ऐसा होता है। तो वहां का जो जीन है राधा रानी का है। तो राधा रानी देखने में कैसे है, गौरांगी, तप्त कंचन गौरांगी। कंचन मतलब सोना होता है। सोने को कभी उबला हुआ सोना देखा आपने कभी माता जी? नहीं देखा, कोई नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने? देखा है, मैंने तो देखा है। जाके जो लेके सोने को लेके गया, अलंकार को लेके उसको दिया, बोला तुम बनाओ। मेरे सामने उसने उबाला, फिर दिया मेरे को। ओडिशा में लक्ष्मण प्रभु ने भी देखा। हाँ, वो तो देखेंगे तो बोलते उबला हुआ सोने का जो रंग है, इसलिए कहते हैं तप्त कंचन, उबला हुआ सोना। हॉट, तप्त मतलब गर्म। सोने का जो रंग होता है वो गौरंगी, किसका? राधा रानी का रंग है। वो गौरंग महाप्रभु का भी वही रंग है।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। किस लिए आए हैं? कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। गौर भगवान का नाम क्या? कृष्ण कहते हैं, कृष्ण चैतन्य भी कहते हैं, कृष्ण चैतन्य भी कहते हैं। ये आज तक भगवान श्री कृष्ण आए थे, बोला पाप से उद्धार कर दूंगा, मेरे से पास आ जाओ, सब बोला, लेकिन कृष्ण प्रेम, कृष्ण भगवान कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं, ये देते हैं। ये कौन? चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु देने के लिए, इसीलिए खास करके आए थे। कलिजुग के अवतार है ये, कलिजुग के अवतार। शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहीं ज्यादा लिखा है नहीं। भागवतम में लिखा है छन्न अवतार कर दे, लेकिन अवतार जो लिखा, अवतार में चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं लिखा गया। फिर एक हम कहते हैं जो उनकी श्लोक है, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरो द्विजभरौ जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। क्या मतलब हुआ इसका? बोलते हैं आजानुलंबित भुजो। भुज मतलब हाथ होता है, जानू मतलब जंगा होता है। बोलते इनका हाथ कैसे घुटने तक पहुंचता था। आपका किसका हाथ घुटने तक पहुंचता है? पहुंचता है? नहीं पहुंचता, किसी का भी नहीं पहुंचता। आजानुलंबित भुजो कनका बदातो। कनक, कनक क्या होता है? सोना। बदातो रंग कैसा है? कनक, बदातो। संकीर्तन का पितरो, पितरो मतलब पिता, पिता पिता पितरु, डबल डबल है। दो भगवान बैठे हैं ना, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु, इसलिए पितरु, पिता पितरु दो वचन में, डबल डबल पितरु पितरु आएगा सब। ये दोनों जन के मिलके, ये क्या संकीर्तन का पद, यहीं से संकीर्तन चालू हुआ। जो कलिजुग का संकीर्तन करते हैं ना, इन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले आके। सच्ची माता की, सच्ची माता नहीं, श्रीवास आंगन में पहले स्टार्ट किया था, तभी से संकीर्तन चला। पहले संकीर्तन नहीं होता था, सामूहिक संकीर्तन इतना नहीं होता था। तो कहते हैं कनका बदातो संकीर्तन का पितरो, संकीर्तन का उद्घाटन करने वाला पिता, संकीर्तन का पितरो कमलायताख्यो। कमल, कमल, कमल कैसा होता है? कमल का फूल। आख्यो मतलब आंखें कैसे? कमल के पत्ते जैसे, कमल के पत्ते जैसे होते, कमलायताख्यो। विश्वंभरो द्विजभरो जुग धर्म पालो। विश्वंभरो, इनका नाम था विश्वंभर, और इनका बड़ा भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। विश्वंभरो अर्थात इसका अर्थ होता है, विश्व मतलब सारे, भारत का नहीं, हाँ विश्व का। विश्वंभरो इनका भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण मतलब खिलाना पिलाना देखना सब श्री कृष्ण भगवान करते हैं ना, तो श्री कृष्ण भगवान तो है ही। विश्वंभरो द्विजभरो, द्विज क्या होता है? ब्राह्मण। बर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म हुए थे। और कृष्ण भगवान किसका घर में जन्म हुए थे? कृष्ण भगवान नंदवाज, क्षत्रिय, क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय बाद में वहां जाके वैश्य बन गए, यानी ब्राह्मण नहीं थे। रामचंद्र भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। विश्वंभरो द्विजभरो जुग धर्म पालो। ये कौन सा युग चल रहा है? कलिजुग। कलिजुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, इसी के लिए आए। पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। करुणा अवतार, ऐसा अवतार आज तक सृष्टि में कभी हुआ ही नहीं कि अगले कलिजुग में भी कभी होने वाला है। कैसे का अवतार का करुणा अवतार कैसे मैं बताता हूं। वंदे जगत प्रिय करो, जगत मतलब पूरा सृष्टि को प्रिय करो, सबको प्रिय बना देते हैं। क्योंकि जैसे बताया आपको, श्री कृष्ण भगवान 6 दिन से मारने का कार्य चालू कर दिया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्टम, मैं मारने के लिए आया हूं और भक्तों की रक्षा करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी को मारने के लिए नहीं आए। क्या क्या? सबके हृदय में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, झगड़ा वाला ईर्ष्या, ये सब खराब चीज है, इनको नष्ट करने के लिए आए हैं। अंदर जो शत्रु बैठे हैं ना, उनको नष्ट करने के लिए आए। वैसे किसी को नहीं मारा इन्होंने, प्रेम देने के लिए आए। प्रेम कैसे मिलेगा? अंदर सब खत्म हो गया तभी तो प्रेम मिलेगा। हमारे मन में अंदर क्या भरा है? ईर्ष्या, जलन, गुस्से, काम वासना, चोरी करना,
ठगना, झूठ बोलना, यही भरा हुआ ना। सुबह से लेकर रात सोई तक तो सोया तक तो सोने तक तो यही काम करते हैं हम। लेकिन हम किसका मंगल करने का सोचते हैं सुबह उठ के, किसका अच्छा कार्य करें, किसको भला करते हैं, नहीं सोचते हम। सब मन में ऐसे ही भरा हुआ। तो ये चीजें नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। पहले क्या था? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। क्या देने के लिए आए? कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। ये तो सब जैसे कि गन्ने का फैक्ट्री में गए कभी आप? नहीं गए? गन्ने के फैक्ट्री में जाओ, क्या मिलता है? उससे चीनी निकलता है ना, गुड़ चीनी मिलता है, लेकिन कुछ बाई प्रोडक्ट मिलता है। बाई प्रोडक्ट मतलब खराब चीजें में निकलता है। क्या निकलता है? जो गन्ने का वेस्टेज मिलता है, उसको भी पेपर बनाते हैं, न्यूज़पेपर, ये पेपर से बनाते हैं उसमें। ऐसे भी भगवान का मुख्य काम किस लिए आए? कृष्ण प्रेम करना। साथ साथ ये काम, क्रोध, ये सब धीरे धीरे अपने आप नष्ट होता रहे। कृष्ण प्रेम, जैसे कि आजकल बोलते हैं ना, 2 लेने से 1 फ्री मिलता है, 1 लेने से 1 फ्री मिलता है। तो भगवान को प्रार्थना करो, ये कृष्ण प्रेम मिल गया, अंदर जो खराब चीजें है ना, अपने आप निकल ही जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उन्होंने कितने कितने लोगों को उद्धार किया कि उसका कुछ हिसाब ही नहीं। बचपन में एक ब्राह्मण आया था, याद है आपको? घर में इनके कश्मीर पंडित आया था, ये सबको उद्धार किया। बाद में, अच्छा वो नहीं बताता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सुनने के लिए। इन्होंने बहुत इतने लोगों को उद्धार किया कि सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किया, है कि नहीं? ऐसे बहुत बुद्धिस्ट को उद्धार किया, बहुत लोगों को उद्धार किया। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो था, क्या था? सबको कृष्ण प्रेम देना है। कृष्ण प्रेम कैसे देंगे, इसी के लिए आए थे। भागवतम में एक श्लोक है, फिर क्या कहते हैं? है ना प्रेमा श्री चैतन्य दिला जथा तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्य रखा कथा। जगाई माधाई, उस टाइम में ये लोग नवद्वीप में रहते थे, कलकत्ता से 140 किलोमीटर उत्तर में। अभी भी जगह है, इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है, इस्कॉन का हेडक्वार्टर वहीं है। आप में जिसने गए देखा होगा है। वहाँ 2 ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मण, एक का नाम था जगदानंद, एक था माधवानंद। ऐसा था कि ऐसा कोई जीवन में दुनिया में कुकर्म नहीं जो कि उन्होंने किया नहीं। ऐसा कुकर्म जो भी आप सोच सकते हो, दोनों ब्राह्मण दारू पीते थे, शराब पी के ऐसे कर्म करते, लेकिन इनको भी भगवान ने क्या क्या? उद्धार कर दिया। जब उद्धार कर दिया, एक दिन क्या हुआ, वहाँ श्रीवास करके एक पंडित थे, रात में उनका घर में कीर्तन होता था। हम कीर्तन करते हैं ना, वहीं से चालू होता था। तो वहाँ कीर्तन करते थे, और कीर्तन सुनने के लिए देवी देवता लोग सब आते थे। देवता लोग, नारद मुनि, यमराज, शिव जी, ऐसे सब लोग आते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को आए, कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद 2-3 बजे कीर्तन खत्म हो गया, देवता लोग से वापस जा रहे। देवता लोग वापस जा रहे, जाते जाते सब लोग जा रहे हैं, और नारद मुनि सबसे आखिर में गए। आखिर में जब गए, देखे कि यमराज अपने वाहन के ऊपर, उनका वाहन क्या है? भैंसा का ऊपर एक जगह में सो रहे हैं, तो बेहोश होके पड़े हुए हैं। नारद मुनि सोचा ये क्या हो गया इनको, यमराज को क्या हो गया, क्यों वैसे ही पड़े हुए हैं? तो जाके पूछा, हिला है, उठ नहीं रहा है। फिर कीर्तन किया, कीर्तन के बाद भी उठा, तो पूछा आपको क्या हो गया? बोलते हैं देखो, जो जगाई माधाई था ना, इनका जितना कुकर्म है, इनका जो असिस्टेंट लोग है, यमराज के असिस्टेंट लोग है, लिखते हैं। कंप्यूटर नहीं था, आजकल भी वहाँ लिखा जाता है, कंप्यूटर में नहीं लिखते, हमारा आजकल कंप्यूटर में लिखते हैं, वो लिखते थे। तो लिखने से दिन में जितना कुकर्म करते थे, एक दिन में दोनों जने मिलकर लिख नहीं पाते थे, इतना कुकर्म करते थे। तो यमराज क्या सोचा, बोलता इन्होंने इतना कुकर्म किया, इतने गलत कार्य किया,
ये कैसे अवतार है, इनको उद्धार कर दिया, माफ कर दिया सब कुछ। इसको सुन के बेहोश होके वहीं पड़ गए। फिर यमराज को उठा, बोलते क्यों आप बेहोश क्यों पड़े हो? ना, मैं सुन के मैं हैरान हो गया, मैं बेहोश हो गया, ये कैसे अवतार है। तो यमराज भी आते थे इनको प्रणाम करने के लिए। और क्या कहते हैं ना, दीना हीना जता छिला हरिनामे उद्धरिला तारा साखी जगाई माथाई। बोलते जितने पापी तापी जितने भी थे, सबको भगवान आके चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपालु है मैं बताता हूं आपको अभी। जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति देवी देवता भी पूजा नहीं करते, और भगवान का श्री कृष्ण का पूजा करना तो दूर की बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। कोई रजोगुणी है तो कोई तमोगुणी है, कोई ब्राह्मण है, कोई चंडाल है, कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कोई नहीं देखा। जो भी आया इनके सामने सबको इनको उद्धार कर दिया, सबको। कल देखने से चैतन्य महाप्रभु जिसने देखा है उसको कृष्ण भक्ति मिल गया। इनका रूप इतना सुंदर था कि जिन्होंने इनको खाली देख लिया, देखने से उनका कल्याण हो गया। देखिए कैसे अवतार है। और कैसे बोलते हैं, कहते हैं चैतन्य चरितामृत लिखा है, सेहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन विस्तारित ऐचे दयाल आर नाही। ये गोविंद है ना, चैतन्य महाप्रभु तो गोविंद श्री कृष्ण है। वो क्या बोलते हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। राधा रानी इतने कृपालु क्यों है? चैतन्य महाप्रभु इतना कृपालु क्यों है? कृष्ण इतना कृपालु क्यों नहीं है? हस्बैंड से या प्रभु जी से माता जी लोग ज्यादा कृपालु होते कि नहीं माता जी? है कि नहीं? है कि नहीं बताइए। पुरुष से स्त्री हमेशा इनका बड़ा गठन ही ऐसा है, पुरुष लोगों से स्त्री लोग ज्यादा कृपालु होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान आए थे अकेले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, इनके अंदर कौन है? राधा रानी कृपालु है। इतने कृपालु, इसलिए ये अवतार इतने कृपालु है। ये इसलिए ये अवतार इतने कृपालु, ये तत्व है। और एक तत्व बताता हूं आपको। ये कौन सा मंत्र जाप करते थे, कीर्तन करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और ये है कौन? कृष्ण भगवान है ना, अपना ही मंत्र बोलते हैं, खुद बोलते हैं। कृष्ण भगवान बोला ना, राधा रानी कॉम्बिनेशन, गौरंग महाप्रभु मंत्र कौन सा बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। दोनों का कॉम्बिनेशन है, मंत्र भी दोनों का कॉम्बिनेशन है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। देखो कैसा व्यक्ति जैसे है, भगवान जैसे है, मंत्र भी ऐसे ही बोलते हैं, डबल दोनों का मंत्र बोलते रहते हैं। ये इसी अवतार का खूबी है, इसलिए इनको समझना चाहिए। ये इसलिए इतने कृपालु है। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जीवन विस्तारित आइछे दयाल आर नहीं। ऐसा कृपालु व्यक्ति आज तक कभी भगवान अवतार कभी जन्म हुए ना हुए होंगे। अब देखिए हमारा जितने सारे अवतार भी देख लीजिए, मत्स्य कुर्मा बराह परशुराम से लेके आखिर तक कल की सारे सबको मारने के लिए आए। लेकिन ये एक ही अवतार है, क्या नष्ट करने के लिए आए? हमारे शरीर के अंदर जितने गंदगी बैठा हुआ है इनको नष्ट करने के लिए। इतने कृपालु है कि पूछिए मत। और क्या बोलते हैं, भगवान सन्यास क्यों लिया पता है? बोलते ये तो अगर देख के भी कुछ भी कर सकते हैं, सन्यास लेने का क्या आवश्यकता? मोरे न मानिले सर्प लोकर हेवे नाश, हेति लागी कृपाद्र प्रभु करिले सन्यास। सन्यास नहीं लेते हैं तो कोई लोग जाके उल्टा पुल्टा ही बोलता था। चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते थे ये भगवान है करके, कोई कुछ बोलता था, कोई गाली भी देता था, पता नहीं चलता ना। लेकिन सन्यासी को हमेशा डरते थे, कोई सन्यासी को कोई गाली नहीं देगा। समय से नमस्कार, गिरवा वस्त्र पहन के आते, प्रणाम करते नहीं करते? प्रणाम करते नहीं करते?
कोई गाली गुलज कोई कुछ नहीं करेगा, बोलेगा अगर मैं सन्यास ले लूंगा तभी जाके उनका उद्धार होगा। सबका उद्धार करने के लिए आए थे ना, तो इन्होंने सन्यास ले लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, बस देखो कैसे चलता है काम। बोलते हैं कोई भी साधारण व्यक्ति कोई सन्यासी को प्रणाम करता है, पूजा प्रणाम करता है या कुछ दान दे देता है, उसका भौतिक दुख नष्ट हो जाता है। असली सन्यासी होनी चाहिए। असली सन्यासी को अगर आप इसको प्रणाम करते हो, उसको कुछ दान देते हो, कुछ सेवा करते हो, बोलते हैं इसी में से हमारा क्या होता है, पाप नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सन्यास दीक्षा ले लिया। और ऐसे सन्यासी लोगों को, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग प्रभु है, जो राधा कृष्ण के अवतार है, उनको अगर कोई ये सन्यास दीक्षा लिया है, और सन्यास लिया किस लिए, भक्त बन गए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। बोलते ऐसे सन्यासी लोगों को कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं देगा, वो असुर जैसे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? देखो कितने अवतार है, और ये गौर निताय को आज कितने जने सिर पे लेके घूमे, कितने माता जी, कितने प्रभु जी, कितने बच्चे घूमे लेके, इनका क्या होने वाला था? कितने कितने अनेक अनेक जन्म का पुण्य कर्म है, तभी जाके ऐसे कर्म कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया है, भक्त बन के आए हैं, क्योंकि भक्ति का प्रचार करने के लिए। भगवान प्रचार नहीं कर सकते, भगवान प्रचार करते हैं? भगवान का बात कौन सुनेगा? प्रचार करने से नहीं सुनेगा। आप भगवान हमारे घर में आएंगे तो आप पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, लेकिन भक्त लोग आओगे तो जो बोलेंगे आप सुनोगे। ये भक्त लोग आए हैं, जो बोलते हैं सुनते हैं आप लोग। भक्ति भक्ति दे सकता है, भगवान भक्ति नहीं दे सकते हैं। भक्ति प्रचार करेगा, भगवान प्रचार नहीं कर सकते। और क्या बोलते हैं, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे न भजले कबू नहाए निस्तार। भगवान स्वतंत्र है, भगवान किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। इनको खाना पीना नहीं चाहिए, इनको परिवार नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कोई रहने का जगह नहीं चाहिए। भगवान वो सबको प्रोवाइड करते हैं, सबको खाना देने वाला, ना खिलाने देने वाला, आश्रय देने वाला भगवान हुई। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, आत्मा राम है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। हम खिलाते हैं कि हमको भगवान को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं चाहिए। स्वतंत्र ईश्वर कृष्ण, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, उदार मतलब कृपालु। नमो महाबदन्याय, बदन्याय मतलब कृपालु, उदार मतलब कृपालु। तारे न भजले कबू नहाए निस्तार। अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में भजन नहीं करोगे, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा, कृष्ण के पास नहीं जा सकते हो, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा। कलियुग में जो लोग राधा कृष्ण पूजा करते हैं, ध्यान से सुनिए, कलियुग में जो राधा कृष्ण पूजा करते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु का पूजा नहीं करते हैं, वो राधा कृष्ण को पूजा नहीं करते हैं, वो लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं। दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कलियुग में जो लोग राधा कृष्ण पूजा करते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु पूजा नहीं करते हैं, उन्हीं के परंपरा से नहीं गया, आप है तो विग्रह राधा कृष्ण, लेकिन लक्ष्मी नारायण को ही पूजा करते हैं, राधा कृष्ण को पूजा नहीं कर पाओगे राधा रानी को छोड़ के। सॉरी, चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के राधा कृष्ण की पूजा कर ही नहीं सकते हो आप। ये शास्त्र के मर्म है, ये इसको अच्छी तरीके से समझना है। विग्रह राधा कृष्ण होएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं है, तो अब राधा कृष्ण नहीं, लक्ष्मी नारायण को ही पूजा करते हैं। चैतन्य श्री कृष्ण भगवान आए थे,
5000 साल पहले चले गए। उसका बाद जाने के बाद भी लोग राधा कृष्ण का विग्रह कम रखे थे, बहुत कम लोग भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब आए, राधा कृष्ण की पूजा चालू हुआ। पहले भी चलता था बट बहुत कम। चैतन्य महाप्रभु आए तभी जाके चालू हुआ ये। इसलिए कहते हैं भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्या करना है? भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइला जार। आप लोग सब मनुष्य है ना? है? कोई बोलता नहीं है ना। द्विपद वाला पशु है, मनुष्य है ना। तो मनुष्य है तो भारत भूमिते मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो। जन्म सार्थक कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु को पूजा करोगे, चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं उनको सुनोगे, भक्ति करोगे, उसमें भी नहीं होगा। क्या करना है? परोपकार। परोपकार क्या कर सकते हैं? दूसरे को क्या उपकार कर सकते हैं? खिला सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, दरी से पैसा दे सकते हैं। कभी ये उपकार हुआ ना? ये तो आज दिया कल खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा। वो कुत्ते को खाना खिलाते हो, परसों फिर आ जाएगा, सुबह 10 दिन फिर खाना खिलाने का। आज 6 दिन तक खाना नहीं खिलाओगे, काटेगा आप। बोले आज तक खाना खिलाया था, अभी क्यों खाना नहीं खिला रहे? परोपकार ये नहीं होता है। परोपकार मतलब देखते हैं दुनिया में बहुत लोग कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट में है नहीं, सभी लोग कष्ट में है, कष्ट में। उनका कष्ट कैसे उद्धार दूर हो सकता है, उसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए। दूसरे को कष्ट दूर करना इतना आसान नहीं है। कैसे हो सकता है? जब ये ज्ञान प्राप्ति करोगे, इसका जब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्ति करोगे, भगवान के साथ जोड़ोगे, तब भी जाके आपका कष्ट दूर हो सकता है। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है कि आपका कष्ट दूर कर सकता है। देखो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है कि नहीं? हजार हजार लोग भरे हुए हैं। किसी का बेटा बेटी को कैंसर हो गया, पैसा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी है, दवा भी है, विदेश से भी आ जाता है, लेकिन बच्चे को भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। अभी कोरोना काल में क्या हुआ था? सबके पास पैसा था, मकान है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, डॉक्टर ही खुद ही मर रहे हैं, दवाई भी भाई विदेश से आ रहे हैं, सभी हो रहा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। ये समझो, बचाने वाला कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान। ये ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक ये ज्ञान कोई बचा नहीं, कितने बड़े पिता माता जी है, कितने बड़े डॉक्टर है, कितना मंत्री जंत्री तंत्री, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी 2001 में भूकंप हो गया था, हुआ था जामनगर, भुज में हुआ था ना। तो वहां कौन रक्षा कर सकता है? पैसा तो सबके पास, सब बिल्डिंग गिर के नीचे गिरे, कौन रक्षा कर सकता है? कोई नहीं रक्षा कर सकता है, एक ही भगवान रक्षा कर सकता है। उसमें पेपर में आया था, मैं पढ़ा था, तो मलबे में एक छोटा शिशु 1-1.5 साल का, 7 दिन के अंदर से 7 दिन के बाद उसको निकाला, तो बच्चा है उसको। देखो 7 दिन तक वो बच्चा, खाना नहीं है, पानी नहीं है, पड़ा हुआ अंदर, हम भी नहीं रह सकते। 7 डेज खाना भी नहीं, पानी भी नहीं है, 7 दिन तक। ये कौन बचा सकता है इसको? कोई डॉक्टर का हिम्मत नहीं कर सकते। ये बच गया बच्चा, ये ऊपर वाले की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु पहले जब दक्षिण भारत गए, बहुत लोगों को उद्धार किया उन्होंने। सबसे पहले जगन्नाथपुरी में सबसे पहले किसको उद्धार किया था? सबसे बड़ा मायावादी पंडित कौन था उधर का? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किया था। दक्षिण भारत में गए,
आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में एक जगह है इच्छापुर करके, कुर्म क्षेत्र कहते हैं। मेरा घर पास में ही बरहमपुर में। वहाँ जा रहे थे, एक ब्राह्मण का घर में रहे। ब्राह्मण का घर में रात को खाए, और कोई खाते नहीं। ब्राह्मण सुबह उठे, चल पड़े। ब्राह्मण बोलता है कि मेरे को घर में रहने का इच्छा नहीं होता है, मैं आपके साथ जाके कीर्तन करूँ। मगर बोलते तुमको जाना नहीं, यहीं रुको, यहाँ क्या करना ना, यहीं रुके भगवान हरिनाम, यहाँ रुको और भगवान का नाम करते रहो, यहीं रहो और क्या करना, भगवान का नाम जाप करो, तुम छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना। तो बोलते नहीं, घर में रहने को मेरी इच्छा ही नहीं रहता है, अभी आपका साथ चलूंगा। बोलते नहीं, जय इच्छे, हाँ चलो एनीवे, बोले तो आप इधर ही रहो। तो उन्होंने रह गए। तो फिर जा रहे थे, जाके थोड़ा दूर चले गए, 15-20 किलोमीटर, क्योंकि उनका हाइट कितना पता था, 7 फीट 3 इंच, 7 फीट से ऊपर था। चैतन्य महाप्रभु, इनका ऊंचाई कितना था, 7 फीट से ऊंचाई। तो चलते थे, 15 किलोमीटर आगे चले गए, पैदल ही जाते थे। उस समय एक लेप्रोसी व्यक्ति आ गया, लेप्रोसी, उसका नाम है वासुदेव दत्त। पूरा चारों तरफ लेप्रोसी हो गया, और उसका शरीर से कीड़े निकलते थे। आपने कभी लेप्रोसी पेशेंट देखा नहीं होगा, आजकल कम हो गया, हम तो बहुत देखे, डॉक्टर है ना, बहुत देखे लेप्रोसी पेशेंट। तो वहां से ऐसा सिचुएशन था, उनके जो घाव था लेप्रोसी का, उसी का अंदर से कीड़े निकलते नीचे गिरते थे, इतने बड़े बड़े। तो ये क्या करता था, वो कीड़े को उठा के अपने घाव में डालता था। बोलता था कीड़ा कहाँ जाएगा, इनको खाना पीना नहीं मिलेगा, मर जाएगा, कम से कम मेरे शरीर का खाना तो मिलता है उसको। कैसे कृपालु व्यक्ति देखो। तो सोचा, आया, बोलता अभी चैतन्य महाप्रभु आए हैं, मैं थोड़ा जाके मिलता हूँ उनको। ज्यादा दूर में नहीं था, 1 किलोमीटर, लेकिन हाथ पैर खराब है, चल नहीं पाता, पैर खराब होता है ना, चल नहीं पाता है ना। धीरे 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 चल के आया। ऊपर से जैसे धूप आता है, वो धूप आने से कीड़े से नीचे गिरता है, उठा के ऊपर रखता है। ऐसे करते 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 ये ब्राह्मण के घर में आया। ब्राह्मण के घर में पता था, ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह निकल गए। ये जैसे आया, पूछा ब्राह्मण को, बोलता है ये जो सन्यासी आए थे कहाँ गए। बोलता अभी अभी चले गए, 15-20 मिनट तो चले गए। वो आप बैठ गया, रोना चालू कर दिया। इतना जोर जोर से, ब्राह्मण है, इतना जोर जोर से रो रहा है कि पूछो मत। तो पूछा क्यों रो रहा है। बोला देखो मेरे को तो एक कुष्ठ रोग हो गया, मेरा भाग्य इतना खराब है, सन्यासी का दर्शन भी नहीं हो पाया। तो इसी समय बात हो रहा था, चैतन्य बाबू वापस आ गए। इनको कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई SMS टेलीफोन नहीं किया, लेकिन भगवान है ना, इनको पता है कहाँ क्या हो रहा है। बोलते मेरे भक्त मेरे लिए इंतजार कर रहा है। भक्त भगवान के पास नहीं जा सकता है, कभी कभी भगवान भक्त के पास आते हैं। क्या है, कभी भक्त, अच्छा भक्त भगवान के पास नहीं जाता है, तो भगवान भक्त के पास आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में तो यही हो रहा है। आप लोग मंदिर नहीं जाते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर जाते हो डलच में, और उधर जमालपुर जाते, कभी नहीं जाते हैं, कभी जाते। इसलिए तो भगवान रथ यात्रा को सबको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। आप इनको मंदिर में नहीं जाते, इसलिए तो हम भगवान को लेके आपका घर में आ जाते हैं। तो ऐसा है, लिखा है ऐसे ही, ये होता ही ऐसे ही। भगवान भक्त, कभी अच्छा भक्त है भगवान के पास नहीं जाता है, तो भगवान को चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया ये भक्त तो रो रहा है, आगे इधर आने के बाद देखा, और चैतन्य महाप्रभु गए उसके पास, क्या करने, गले लगाने के लिए। वो तो दूर बढ़ता है, बोलते प्रभु जी ऐसा नहीं करना मेरे को, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, गल गया, कुष्ठ रोग है, बदबू आ रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको छोड़ते नहीं, उसके पास गए, वो पीछे जा नहीं पा रहा है। चैतन्य महाप्रभु 7 फीट 1 पॉइंट में आगे चलते हैं, ये तो पीछे पीछे कहाँ जाएगा, बीमार लोग, घुटना हाथ पैर से कीड़े निकलते। तो रोने लगा, बोलते नहीं मेरे को छूना नहीं, मेरे को दर्शन करना है। बोलते नहीं और गले लगा लिया। जैसे गला लगा दिया, उनके शरीर में जितने सारे कुष्ठ रोग था, शरीर नष्ट हो गया, खराब हो गया, इससे शरीर ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और इनका शरीर इतने सुंदर बन गया कि पूछे मत, सारे बदबूता सब चले गया। और देखो ये वासुदेव दत्त कैसा ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण था, लेप्रोसी हो गया। क्या बोलता है, बोलते हैं, बोले भगवान मेरे लिए और एक कृपा करो।
और क्या कृपा करूं, तुम्हारे लिए कृपा तो कर दिया। बोलता है ये तो कृपा करे लेकिन और एक कृपा करो। क्या? ये जगत में जितने लोग सारे कष्ट भोग रहे हैं ना, ये सारे कष्ट मेरे को दे दो, मेरे को सब कष्ट भोगता रहूंगा, सड़ता रहूंगा, और ये मेरे को बाकी सबका कल्याण हो जाए। देखो दूसरे के प्रति कैसे कृपा भाव है, दूसरे के प्रति किसका करुणा भाव, कृपा भाव देख लीजिए। हमारा हृदय ऐसा है क्या? कभी सोचा है आपने? कभी कभी नहीं, कोई नहीं सोचता ऐसा। ये है सोचने का वस्तु है ये, कि दूसरे लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसलिए प्रभुपाद आए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में क्यों आए? इसलिए इनको सबको उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद भी किस लिए आए थे? इसलिए प्रचार करने के लिए आए थे, जिसके द्वारा हम इधर बैठे हैं। इनको क्या 71 साल में इतने बड़े सन्यासी वृंदावन में बैठ के जाप करते हैं? बोलते नहीं, मैं जाता हूँ, प्रचार करता हूँ। इसलिए तो हम लोग आज बैठे सुन रहे सारे। तो ये चैतन्य महाप्रभु देखिए कैसे कृपालु है। उससे आगे गए, आगे जब गए, आंध्रा पार करते करते एक बुद्धिस्ट मिले, बुद्ध लोग मिले। उनके पास गए, ये अकेले, इनका और एक असिस्टेंट थे। तो जा रहे थे, उनका असिस्टेंट गया, बोल के इनको थोड़ा खाना पीना खिलाइए। महाप्रभु खाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, आए तो कोई अतिथि आया करके, इन्होंने जो बुद्धिस्ट लोग थे, एक प्लेट में, इतना बड़ा तांबा का प्लेट था, आजकल तो सब छोटे छोटे, वहां तांबा का बहुत मोटा मोटा, बहुत वजनदार होता था। वहां का बुद्धिस्ट सन्यासी ने जो भक्त लोग खाए थे, झूठा था, उधर डाल दिया, प्लेट में दे दिया झूठा। बोलते हो सन्यासी को खिला दो। क्या क्या? झूठा लेके सन्यासी को खिला दो। तो उनका जो असिस्टेंट प्लेट लेके ऐसे जा रहा था, कहाँ? चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। ऊपर से एक चील है, चील समझते हो? ईगल, बड़ा सा ईगल। दोनों प्लेट, एक प्लेट को दोनों ऐसा पैर में उठा के ऊपर चला गया, जाके खाना गिर गया, प्लेट को छोड़ दिया। इतना उठा के नहीं जा रहा, जैसे छोड़ा, जो लेके जा रहा था इसके सिर पे गिरा, उसका सिर पट गया, पड़ा हुआ। तो दूसरे को गलत सोचने का नतीजा क्या मिला? झूठा खाना सन्यासी को लेके खिलाएगा, और कहा साक्षात भगवान। तो हमको भी ये जो हम जो पढ़ाते हैं, हम जो चर्चा करते हैं शास्त्र में, एक एक चीज से एक एक चीज हमको सीखने का मिलता है। इसलिए चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, झूठा नहीं खिलाना है। खाली एक दो जने का झूठा खा सकते हैं। कौन है? भगवान के वो प्रसाद है, गुरु है या सन्यासी है, उनको हमारा कल्याण होता है। लेकिन झूठा किसी को खिलाना नहीं कभी, अपना झूठा। बच्चे माँ वो तो खाते रहते हैं, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन हमारा खाना बच गया, कोई भिखारी आएगा दे दिया, ऐसे नहीं करना कभी। उसको क्या पता है, आप जो दोगे खा के चला जाएगा, भूखा बैठा हुआ है, लेकिन नुकसान हमारा होता है। ये सब शास्त्र से सीखने का है। और दक्षिण भारत में जब गए, दक्षिण भारत में गए, तमिलनाडु में जो श्रीरंगम मंदिर है, गए आप लोग कभी? तमिलनाडु गए? श्रीरंगम करके, त्रिचिनापल्ली जगह का नाम त्रिचिनापल्ली है, उसमें बड़ा सा मंदिर है श्रीरंगम करके, मैं गया होता। उसका एरिया तो देखोगे बहुत बड़ा एरिया, ह्यूज एरिया, वैदिक वेद पाठ करते हैं। वहाँ एक परिवार था वेंकट भट्ट करके, पुजारी था वेंकट भट्ट, और उसका बड़ा भाई का नाम था अरे क्या बोल गया, जमुनाचार्य जो थे, नहीं जमुनाचार्य, एनीवे वेंकट भट्ट था। उनका एक बेटा था, छोटा बेटा, उसका नाम था गोपाल भट्ट, गोपाल था। गोपाल का उम्र 7-8 साल का था। चैतन्य महाप्रभु गए, उनका घर में चतुर्मास्या किया, 4 महीने उनके घर में रहे। जैसे छोड़ के चले गए, गोपाल बोलता है मेरे को आपका साथ जाना है। भगवान बोलते नहीं, तुम नहीं जाना, तुम इधर रुको, पिता माता जी का सेवा करो। पिता माता तुम्हारे जब चले जाएंगे फिर मेरे को आके मिलना। तो कुछ समय के बाद 10-15 साल के बाद उनके पिता माता जी चले गए।
गोपाल भट्ट को उन्होंने दीक्षा लिया, जिनका घर में 4 महीना चैतन्य महाप्रभु रहे, जिसने 4 महीने तक भगवान का जूठन खाया, ऐसे तो नहीं जा सकता है। बाद में जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी बने। कहाँ गए? मायापुर गए, नवद्वीप में मिले। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु इनको दिया गुंजा माला। गुंजा समझते हो? जानते हो गुंजा क्या जानते हो? एक छोटा सा, हमने अब देखा नहीं होगा, पहले पैसा नहीं होता था, वो काउंट करते थे, कौड़ी होता था, याद है कौड़ी? जब देखा आपने कभी? पहले बचपन में पैसा नहीं होता, कौड़ी देते थे, ठीक है। गुंजा में लाल लाल होता था सीड, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक होगा, उसको गुंजा कहते हैं, उसका माला बनाते हैं। गुंजा माला बहुत दिया और सारे सामान देकर उनको वृंदावन भेजा। ये गोस्वामी लोग वृंदावन में रहे थे। और जैन मायावादी फिलोसफी कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया कि उसका हिसाब ही नहीं है। और वहां से जो वापस आए जगन्नाथपुरी से गए वृंदावन गए। वृंदावन में बनारस, इलाहाबाद उसे रहे। बहुत सारे मुसलमान को भी उनको क्या कर दिया? भक्त बना दिया। बहुत सारे मुसलमान को भक्त बना दिया। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा जो पुजारी था सार्वभौम भट्टाचार्य करके थे, मायावादी था, बाद में भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु को घर में बुलाया प्रसाद के लिए, लंच। तो लंच जो खा रहे थे, धीरे धीरे खा रहे। जब हमारे घर में आए तो 10-15 आइटम तो एक्स्ट्रा बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के साधारण व्यक्ति 56 भोग लगाया था, खिला रहे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद, उसका नाम था अमोघ। दामाद तो जवाई होता है ना, बेटी का हस्बैंड। तो वो बहुत ईर्ष्यालु था, इतने ईर्ष्यालु है कि पूछो मत। इनको पता था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने डंडा लेके खड़े थे, वो कहीं आ जाए ना आ जाए, कुछ ना कुछ बोल देगा। तो इस समय देखा चैतन्य बाबू का प्लेट से कुछ सब्जी कुछ कम हो गया, तो अपने पत्नी को जाके बोलो सब्जी खत्म हो गया, लाके दो। जैसे बोला वो पता नहीं कहां से आ गया, अमोघ आ गया। बोला अरे सन्यासी, शर्म नहीं आता है? इतने चीजें खाना है, शर्म करो। कहके चला गया। कहके जैसे चला गया, चैतन्य बाबू कुछ बोले नहीं, ये डंडा लेके भागा। बोलता आज तुमको मार देता हूँ, मेरे बेटी विधवा हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति मेरे घर में आने का आवश्यकता नहीं। तो इसके बोल के तो गया, इसका नतीजा देखिए। दूसरा दिन क्या हुआ, वहीं से जाके रात को उसको कॉलेरा हो गया। कॉलेरा समझते हो? पहले उल्टी टट्टी दोनों होता है, ऐसा हैजा बोलते हैं। ऐसा हुआ कि और पूरा अभी मर जाएगा। ऐसे उसको हॉस्पिटल, जगन्नाथपुरी हॉस्पिटल में गए, भर्ती किए। सुबह चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि ये जो अमोघ है हॉस्पिटल में है, कभी भी शरीर छोड़ सकता है, मर सकता है। भगवान है ना, सब पता है इनको। तो उनका असिस्टेंट को बोला, स्वरूप दामोदर को बोला, स्वरूप वो देखो अमोघ को क्या हो गया। क्या हो गया? देखो ना। जाके देखा तो जाके क्या हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी भी शरीर त्याग कर सकता है। तो इन्होंने आके चैतन्य महाप्रभु को बताया। चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गए मंदिर, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जब देखा कि अभी मरने वाला है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने हाथ लेके अमोघ की छाती पे रखा। ऐसा छाती पे रखा, बोलता है तुम ईर्ष्या छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो, ठीक हो जाएगा, आ जाओ। उसी दिन से थोड़ी देर में ठीक भी हो गया, वापस आ गया, भक्त भी बन गया। शरीर में जितने सा ये कलमश था, चैतन्य महाप्रभु जिसका शरीर पे हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्या नहीं हो सकता। तो ऐसे लेकिन इन्होंने गाली देके गया था। क्या था? उल्टा पुल्टा बोल के दिया था। लेकिन भगवान के स्तर पे ये गाली बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सन्यासी लोगों को इन्होंने आशीर्वाद किया, सबको कल्याण करने के लिए आए। इनका अवतार किस लिए? सबका कल्याण करने के लिए, इसीलिए ये सब कार्य करता है।
एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। कुछ लोग चतुर्मास्य से पहले जो बंगाल से सब लोग भक्त जाते थे इनको मिलने के लिए। तो इनके साथ एक कुत्ता भी था जो इंचार्ज था शिवानंद सेना करके। कुत्ते को भी रास्ते में नदी पड़ता था, बस वस था नहीं, नदी में पैसा दे के बोट में बैठा के खिलाता था, चला गया। 2-4 दिन के बाद देखा, बोलते कुत्ता कहीं नहीं मिल रहा है, ये चला गया कहाँ? ढूंढते ढूंढते परेशान, सबको ढूंढते ढूंढते परेशान, नहीं मिला। उसका दूसरे दिन जाके देखा चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, वही कुत्ता। चैतन्य महाप्रभु नारियल खा रहे हैं, वहां नारियल खाते हैं ना, नारियल बहुत है, नारियल खाते हैं, उसको फेंक रहे हैं। किसको? कुत्ते को। खुद थोड़ा खा रहे हैं और दे रहे हैं, और कुत्ता भी खा रहा है। तो ये जो शिवानंद सेना और लोग जो थे बोलते यही तो कुत्ता है। ढूंढते ढूंढते परेशान, चैतन्य महाप्रभु इसको प्रसाद खिला रहे हैं। 2 दिन के बाद देखा कुत्ता उधर पड़ा था, और सभी ने बोला ये चला गया भगवत धाम। देखिए, हम जब पंचतत्व मंत्र जाप करते हैं, पंचतत्व मंत्र पता है ना क्या है? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो पंचतत्व है, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजी 5 जने, ये मंत्र पहले बोलेंगे। इसके बाद जो जाप करते हैं हमारा मंत्र शुद्धि होता है। क्या होता है? मंत्र का शुद्धि होता है, मंत्र का पवित्रता बढ़ता है, छोटे मोटे गलती नष्ट होता है। देखिए, खाली मंत्र बोलने से मंत्र शुद्धि होता है, महामंत्र शुद्धि होता है, पवित्रता होता है, हम अच्छे से जाप कर सकते हैं भगवान का नाम लेने से। और जैसे कि मैंने बताया, श्री कृष्ण भगवान आने के बाद 6 दिन से क्या क्या मारने का काम चालू कर दिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव से पहले ही हरि नाम को आविर्भाव कर दिया था। आविर्भाव हुए थे होली, इसे पूर्णिमा होता है। जिस दिन आए थे उसी दिन ग्रहण था, ग्रहण, चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण आने से पहले ही लोग, ब्राह्मण लोग क्या करते थे, मंदिर में जाके हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते थे, भगवान का नाम लेते। तो आने से पहले ही मंत्र को लेके आया, पहले मंत्र बाद में नाम, पहले आदमी, पहले नाम बाद में राम, पहले नाम बाद में। तो दोनों में से कौन शक्तिशाली है? माता जी बताएंगे, भगवान का नाम शक्तिशाली है कि भगवान शक्तिशाली है? कौन बताएगा, बताओ। नाम, नाम ज्यादा, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली नाम है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली नाम है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, जब रामचंद्र युद्ध करने जाते थे श्रीलंका, वहां बड़े बड़े पत्थर है, अभी भी है, वो उसमें क्या समुद्र में डुबाते थे। हनुमान इसका वो लिखता था राम 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 राम, वो सभी तैरता था। तो राम भगवान आगे पूछे तुम क्या कर रहे हैं? ना, ये राम लिखता हूँ, ये तैरता है। बोलता अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलते हैं रामचंद्र ने भी एक पत्थर लेके डाल दिया, लेकिन नाम नहीं लिखा उसमें, डाल दिया, अब पत्थर डूब गया। तो बोलते हनुमान ये क्या हुआ? बोलते आप जिसको डुबाना चाहते हैं तो कौन रक्षा कर सकता है? तो इससे राम का नाम से, राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राम का नाम, कृष्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण का नाम, इसलिए हम नाम लेते हैं, नाम। प्रसाद आ गया? 10 मिनट सुनना है और? ओके ठीक है। भूख लग रहा है? नहीं है ना? सुनना है ना? ओके। बात करते 10 मिनट के बाद, 1 बजे कीर्तन करें। 1 मिनट रुको।
आप लोग कुछ चीजें बता दो, आपने कभी सुना नहीं होगा। भागवत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा हुआ है, 11वां स्कंद का 5वां अध्याय में। क्या लिखा है? कृष्ण वर्णं द्विषाकृष्टम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। इस श्लोक कैसा है? कृष्ण वर्णं द्विषाकृष्टम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किए गए। क्या है? कहते हैं कृष्ण वर्णम, भगवान ये जो है चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण है। अपने वर्णम मतलब बोलते हमेशा है भगवान कृष्ण। नाम किसका लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है, राधा रानी कृष्ण है, लेकिन किसका नाम लेते रहते हैं? कृष्ण ही अपना ही नाम लेते रहते हैं। तो पता है ना, दोनों कॉम्बिनेशन हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने ही बोला। जो हरे कृष्ण महामंत्र था, अथर्ववेद में जो लिखा हुआ है कलि संतन उपनिषद में, उसमें लिखा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी हम कौन सा बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। उल्टा बोलते हैं ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने आके इसको उल्टा कर दिया। बोलते कलिजुग, घोर कलिजुग है, इसको उल्टा बोलो तभी अच्छा काम करेगा। तो हरे कृष्ण हरे राम पहले था ना, इसको उल्टा कर दिया। बोलते हरे कृष्ण पहले बोलो, हरे राम बाद में बोलना। तो जुग धर्म पालो। इस युग के लिए क्या चाहिए वो आके बताते हैं हमको। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण, और कृष्ण है तो भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? काले सांवले चाहे जो है, लेकिन इनका रंग कैसा है? इनका क्या है? गोल्ड। और कृष्ण बोल दिया ना, और कृष्ण मतलब काले नहीं है। सांगो पंगास्त्र पार्षदम, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कौन कौन साथ में है? भगवान का रूप कैसे मैंने बताया था? लंबाई 7 फुट है, 7 फुट से ऊंचा। हाथ कहाँ तक पहुंचता है? घुटने तक पहुंचता है। आंखें कैसे है? कमल नयन है। और रंग कैसे है? गोरे। मैंने कैसे सुंदर है वो देखते रहो, खाली इमेजिन करो कैसे है। इनको जो खाली देखता है वो उनका पाप नष्ट हो गया, भक्ति में आ जाता है। खाली देखने से, खाली देखना है इनको, देखने से सबका पाप नष्ट, भक्ति तुरंत मिलता है। त्रिषा कृष्णम सांगो पंगास्त्र पार्षदम। अंग क्या है? फिर कहते हैं उपंग क्या है, पार्षद क्या है? 3 स अंग उपंग पार्षद, 3 चीजें। इसलिए समझाने के लिए मैं बैठा आपको। अब कीर्तन करना है, लेकिन सुन लीजिए इसको पहले। अंग क्या है, उपंग क्या है और पार्षद क्या है? चैतन्य महाप्रभु का दाहिने साइड में कौन कौन रहता है? और है चैतन्य महाप्रभु दाहिने साइड में कौन कौन है? हाँ, अद्वैत और चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ये इनके अंग है। एक अंग मतलब इनके दोनों हाथ है। नित्यानंद प्रभु को छोड़ के ये कार्य नहीं कर सकते। अंग हो गया क्या? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ये इनके अंग है। अंग। उपंग कौन है? बाएं साइड में दोनों जने हैं। बाएं साइड में कौन कौन है? श्रीवास और गदाधर। श्रीवास और गदाधर, ये दोनों उपंग है। अंग दाहिने साइड वाले, उपंग बाएं साइड वाले। फिर बोलते हैं पार्षद। पार्षद कौन कौन है? इनके साथ जो सन्यास, जैसे कि रामानंद राय थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, बाकी जितने, इनको होते हैं पार्षद। ये लेके कीर्तन करने जाते थे, खुद जाते थे। इनका शरीर कैसा है? और इनमें चंदन लगाते थे। क्या लगाते थे? वरांग चंदनांगदी, चंदन लगाते थे। चंदन लगाया आपने कभी शरीर में? चंदन कैसे आता है? खुशबू, बदबू क्या आता है? और चंदन में क्या डालते हैं? केसर, कस्तूरी, कपूर और गुरु, 4 चीज और डलता है। कस्तूरी तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। देखा कस्तूरी कभी? कहाँ से आता है कस्तूरी? हाँ, कहाँ है वो? किधर? हिरण किधर है? जंगल में। कौन से जंगल में? ये गुजरात के जंगल में मिलेगा? हाँ, अरुणाचल।
अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है? नॉर्थ ईस्ट में वो हिमालय की पाद से वहीं है जहाँ मिलता है। ये हिरण काले काले होते हैं, इनके नाभि से मिलते हैं। आजकल तो पूरा छू नहीं सकते उसको, और इतने खुशबू आता है उसमें से पूछे मत। आजकल तो बाजार में मिलता नहीं कस्तूरी, क्योंकि मार नहीं सकते उसको। बहुत ऐसे ब्लैक डियर कहते हैं, ब्लैक डियर। अरुणाचल कस्तूरी, कस्तूरी डालेगा। केसर तो देखा होगा आपने, खाते हैं बहुत केसर, कस्तूरी। कपूर देखा होगा कैसे होता है, काले काले होता है, व्हाइट कपूर। ये कपूर नहीं है हमारे, विजय कपूर नहीं है। हाँ वो आरती में जला। हाँ, आरती में 2 किस्म के कपूर आता है। ये तो जलाने वाला है, लेकिन खाने में डालने वाला अलग कपूर आता है। ये इसमें वॉक्स होता है, वॉक्स, इसलिए जलता है। ये वॉक्स वाला नहीं, जो कपूर है इससे खुशबू आता है। खीर में डालते हैं, लड्डू में डालते हैं, तिरुपति लड्डू, जगन्नाथ का खीर, इसमें सब डालते हैं। तो कपूर डालते हैं। 3 चीजों के, कस्तूरी, कपूर, केसर, और एक आता है अगुरु। अगुरु एक पानी जैसा, ऐसा खुशबू आता है इनके शरीर से। ऐसे चंदन लगाते थे, ऐसे खुशबू आता था। तो देखो भगवान का कैसे वर्णन करते हो, रूप कैसा है। लंबाई 7.5 फुट से ज्यादा, सोने का रंग, लंबे लंबे हाथ, कमल नयन, ऐसे तिरछे तिरछे, और बड़े बड़े कमल के पत्ते जैसे आंखें। और ऐसे है इनके, देखिए इनके अंग कौन है, अंग कौन है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। उपांग कौन है, गदाधर, श्रीवास। पार्षद कौन है, इनके जो बाकी जो थे। इसलिए लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। ये इतने लेके जाते थे कीर्तन के लिए। क्या कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यज्ञ ही, यही यज्ञ करते थे। ये यज्ञ कौन सा करते थे, संकीर्तन यज्ञ ही, संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ उन्होंने स्टार्ट किया। ये संकीर्तन यज्ञ है, जितना यज्ञ है सबसे श्रेष्ठ क्या है, संकीर्तन यज्ञ है। यजंती ही सुमेधसा, जितने पंडित व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति, इनको देखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे कीर्तन करने के लिए, लोग खाली इनको देखते थे। क्या कहते थे, खाली देखने से भक्ति मिल गया। देखने से भक्ति, भगवान, हाँ भगवान को देखने से कैसे नहीं मिलेगा, देखने से। खाली इतना भी नहीं, चैतन्य महाप्रभु जाते किसी किसी को गले लगाते थे। कोई गांव में जाते थे, शहर में जाते थे, छूते थे, 2-4 जन को छू लिया, जान पूछ के छूते थे। क्यों, भक्ति उसके पास जाएगा, और वो व्यक्ति जिसको छुएगा उसके पास भी भक्ति मिल जाएगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु देखने से एक दर्शन हो गया। चैतन्य महाप्रभु सबको जाके आलिंगन करते थे, मिल लेते थे। मिलने से जिसको छुएंगे उसको भक्ति मिल गया, और वो व्यक्ति गांव में जिसको छूता रहेगा सबको भक्ति मिलेगा। ये संकीर्तन यज्ञ था, किसका, चैतन्य महाप्रभु का। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसः। तो ये संकीर्तन यज्ञ कहाँ से चालू किया, दक्षिण भारत जब गए, ऐसे ऐसे चालू होके गया। ये चैतन्य महाप्रभु का संस्था है। इसीलिए हम गौर निताई इतने कृपालु है, इतने कृपालु है कि पूछिए मत। इनको बोलते नहीं कि धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मुसलमान, हिंदू, कोई देखते नहीं। आए हैं किस लिए, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण प्रेम को देने के लिए, बांटने के लिए आए। सबको बांटते, बोले लो लो ले जाओ, बांटो, खाओ सब, इसलिए आए थे। कोई धनी गरीब कोई नहीं देखा, कोई पापी तापी जब तक छिलो, हरि नाम में उद्धारी लो। यहीं से चालू हुआ संकीर्तन आंदोलन। चैतन्य महाप्रभु का रूप कैसा था, और उसी आंदोलन को प्रभुपाद ने लेके पाश्चात्य देश में गए, पाश्चात्य देश में गए, हाँ, और उधर से पूरा संसार में फैल गया। फिर अभी हम इसको चालू कर रहे हैं, क्यों, लोगों का उद्धार करने के लिए। आनंद आया कुछ माता जी? बहुत आनंद आया, हाँ, बहुत आनंद आया। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का एक और पॉइंट बताता हूं। पूजा करने का, उपासना करने का सबसे उत्कृष्ट उपाय क्या है, संकीर्तन, भगवान का नाम। ये जो नाम लेते हैं ना, इसमें ये संतुष्ट होते हैं। हम दूसरे को खुश करना चाहते हैं, एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं। घर में कोई खिलाएगा, परिवार में सबको खुश करना चाहिए। कैसे खुश करोगे भगवान को, ये नाम के द्वारा खुश करेंगे। आप
फूल चंदन प्रसाद सब देते हो, अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा खुश से किस में होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान को खुश करना चाहते हो, ये नाम जापते रहते हो। क्या करना? आपको मंत्र आ गया? हाँ। बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं हुआ, दो बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी बोलिए। हरे कृष्णा हरे हरे। इधर देखिए, इधर भूल गई। ये पढ़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं देख के भी पढ़ो ना माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये हुआ, आपको याद आ गया माता जी, याद आ गया? आप हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। आप तो विजय भाई की माता है ना, इसलिए जानते हो, उनके घर पे रहते हो। माता जी को जाप करते हो आप? जाप करोगे पक्का? चलो माला देते हैं आपको, आप जाप करिए, आपको जरूरी है जाप करना, ठीक है? फोटो ले लेना मोबाइल में। नहीं दे देंगे इनको, सबका किताब पे लिखा हुआ। और किसका कोई प्रश्न है? कोई जानकारी चाहिए किसको कुछ? तो ये था चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, बहुत है ज्ञान, थोड़ा सा हमने बताया कि कैसे रूप, कैसे जाप करते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं। यस, नहीं तो बाद में माता जी आपको कुछ जानकारी चाहिए? यू वांट टू नो समथिंग मोर? अगर और ज्यादा जानकारी है तो दोबारा बुलाना। ऐसे नहीं। अब विजय भाई ने हमको बोला है अगले शनिवार को रविवार को हमारा संकीर्तन में आएंगे, माता जी भी आएंगे। अब आएंगे ना माता जी? आपका नाम क्या है? प्रीति। बस तो उनको ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। हाँ, तो ग्रुप में जोड़ो ना, कौन आपका काम है ये सब? अब तो इनका नंबर दे। और भी आना चाहे, वैकेंसी और भी है, केवल उन्हीं दोनों जने की वैकेंसी नहीं है।